बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर देना चाहता हूं वो है लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने इस टॉपिक के ऊपर कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी को मेजर करने के मेथड्स, फिर लॉ ऑफ डिमांड जिसको हम तलब कहते हैं उसके बारे में काफ़ी डीपली आपको बता दिया है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देंगे वो है लॉ ऑफ सप्लाई, यानी रसद का कानून। अगर डियर स्टूडेंट हम देखें तो इस लॉ में बेसिकली सप्लाई का क्या मतलब होता है, रसद का क्या मतलब होता है। विलिंगनेस टू ऑफर द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम प्लस एबल टू ऑफर द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द टाइम। तो डियर स्टूडेंट, विलिंगनेस का मतलब ये होता है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है, जो बंदा सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, पहले वो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है अपनी फैक्ट्री के अंदर, और उसके बाद वो अगर विलिंगनेस हो, उसकी विल हो, उसकी ख्वाहिश हो कि इस प्राइस पे वो लोगों को ये चीज़ देना चाहे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक मार्केट के अंदर जाके वो अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज किसी बंदे को देना चाहे, ये उसकी विलिंगनेस होगी। प्लस एबल टू ऑफर द मार्केट एट वेरियस प्राइस, और उसकी एबिलिटी भी हो, ये हो कि उसकी गुड जो है मार्केट में बिकने के काबिल भी हो, उसको बेचा भी जा सके, और उसकी ख्वाहिश भी हो, उसकी विलिंगनेस भी हो। अगर ये दोनों चीज़ें मिलिंग होंगी तो उसकी जो है ना वो रसद बनेगी या उसकी सप्लाई कर्व बनेगी। तो अब बेसिकली डियर स्टूडेंट, कि सप्लाई के अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वन इज़ द विलिंगनेस एंड अदर वन इज़ द एबिलिटी, यानी वो बंदा प्रोड्यूसर एबल हो, उसकी गुड मार्केट में बिकने के काबिल हो, और फर्स्ट वन इज वो इस प्राइस पे इस गुड को बेचने के लिए रजामंद हो या उसकी ख्वाहिश हो, जिसको विलिंगनेस कहते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द सप्लाई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सप्लाई में व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल नॉट नेसेसरी टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। तो यानी इसका मतलब यह है कि फर्म जो है वो क्या ऑफर करती है सेल के लिए। ये नहीं नेसेसरी है कि वो कितनी सेलिंग में नेसेसरी है, बल्कि वो जो है ना क्या है कि व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल, यानी वो जो फर्म क्या चाहती है कि कितने पे वो उसको उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। और सेकंड वन जो है इज अ फ्लो एज पर यूनिट ऑफ टाइम पर डे पर वीक, यानी उसका फ्लुएंसी कितनी है कि एक टाइम में वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में ला के उनको सेल करेगी, और किस प्राइस, कैसे सेल करेगी, किस प्राइस पे सेल करेगी। बेसिकली ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं सप्लाई। अब अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन देखें तो द सप्लाई ऑफ गुड इज द क्वांटिटेटिव ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट गिवन टाइम एट वेरियस प्राइस। ये थॉमस की डेफिनेशन है, वो ये कहता है कि जो सप्लाई है, जो रसद है हमारी गुड्स की, वो क्या है कि जो क्वांटिटी जो है ऑफर की जाती है फॉर सेल। जिस तरह हमने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड में हम उसमें कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो बंदा जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, सारफ जिसको कहते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं सेलर की, वो बंदा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचता है। तो वो सप्लाई की डेफिनेशन जो थॉमस की है वो कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड वो होगी, वो क्वांटिटी जो कि वो मार्केट में सेल करे एक ही गिवन टाइम एट वेरियस प्राइस, मुख्तलिफ प्राइस उसकी हों लेकिन एक ही टाइम के अंदर वो सेल करे, इसको कहते हैं सप्लाई। सेकंड जो डेफिनेशन है स्मेल्सन की, वो कहता है सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट प्रोड्यूसर इन अ गिवन मार्केट डिजायर टू सेल ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड एट वेरियस प्राइस। सेटरस पैराबस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि हैज इट इज, यानी इनवर्स इज पॉसिबल, रिवर्स इज पॉसिबल। तो वो कहता है कि स्मेल्सन ये कहता है कि सप्लाई जो है वो डील करती है कि अमाउंट ऑफ जो गुड्स हैं वो मार्केट में सेल की जाए, उनकी ख्वाहिश भी हो, और एक गिवन पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर उनको यानी प्रोड्यूसर की ख्वाहिश भी हो सेल करने की, और एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो इनको सेल करे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अब देखें सप्लाई के डिटर्मिनेंट, देखें डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि सप्लाई जो है किन किन अवामिल की वजह से, इसके अवामिल क्या हैं, किसकी वजह से ये मुतासर हो सकती है, या सप्लाई कर्व कैसे जनरेट होती है। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ गुड्स।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सेकंड डिटरमिनेंट, थर्ड डिटरमिनेंट प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ डिटरमिनेंट जो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिफ्थ वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइस ऑफ गुड, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में सबसे पहले है प्राइस ऑफ गुड, यानी गुड की कीमत। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सेटर्स पैरावत, अदर थिंग्स आर इक्वल। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया डियर स्टूडेंट, जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि दो चीज़ों को जब हम उसका रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में चेक करते हैं तो अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सप्लाई के अंदर बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, इनकम आ सकती है, या फिर प्रोडक्शन आ सकती है, या कास्ट आ सकती है, इनपुट कास्ट जिसको कहते हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की जो इनपुट कास्ट होती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को कंसिडर रख के सिर्फ हम मार्केट की प्राइस को और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को देखते हैं। तो अब आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा होगा कि रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड और क्वांटिटी सप्लाई, यानी अगर कोई गुड ऐसे कि हम कहीं किसी गुड ये इंडस्ट्री के अंदर बाईसाइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बाईसाइकिल की प्राइस कितनी होगी और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड, और ये सप्लाई कौन करेगा? सप्लायर, जिसको सेलर कहते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो अगर उसकी जो मार्केट प्राइस जो वो ऑफर करेगा अपनी गुड सेल करने के लिए वो, और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पॉजिटिव स्लोप है, दोनों पॉजिटिव है। यानी जितनी प्राइस ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उस गुड की इतनी सप्लाई प्रोड्यूसर ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट या उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। जितनी प्राइस कम होगी तो वो सप्लाई भी कम करेगा। तो लिखा हुआ है कि दिस हैपन बिकॉज द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म टू गेन अ प्रॉफिट, प्रॉफिट राइज व्हेन प्राइस राइज। तो मार्केट प्राइस जो हमारा रेवेन्यू होता है प्रोड्यूसर का, वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जितनी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा ज़्यादा उसको मार्केट में सेल करेगा। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उससे जो मिलती जुलती और गुड्स हैं उनकी प्राइस को देखते हैं। तो जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अदर गुड क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मैंने आपको पहले समझाया कि जब उसी गुड की और सेम प्राइस होगी तो फिर क्या होगा कि फिर तो क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। अब रिलेटेड गुड का मतलब ये हुआ कि किसी और गुड की प्राइस से, कि हमने पहले बाईसाइकिल की बात की या कोई ऐसी गुड देखते हैं जिसका आपस में मार्केट में कंपटीशन हो, से कि हम कहते हैं कि ऐसी गुड मसलन के कोई गुड मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल कि हम कह सकते हैं कि चाय टी है और कॉफ़ी है, अगर टी की प्राइस बढ़ जाए तो जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है कॉफ़ी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो अगर एक ही प्रोड्यूसर है वो टी भी प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉफ़ी भी कर रहा है। अब कॉफ़ी की मार्केट में प्राइस कम है, वो कम प्राइस में बिक रही है, तो प्रोड्यूसर उसको स्विच करके उसको छोड़ देगा और दूसरी जो टी है उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज होगी तो उसी गुड की यानी कॉफ़ी की क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज होगी, ना कि टी की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है, जो अपोजिट एरो शो कर रहे हैं। राइज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मार्केट गुड मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल। जितनी प्राइस बढ़ेगी तो उसी गुड की सप्लाई भी सप्लायर बढ़ाएगा, ना कि उसे अदर जो रिलेटेड गुड है कोई। उसके बाद देखें डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखें देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट, वन इज द लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार फैक्टर जो हैं वो मिलके यानी इसको सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। अब देखें प्राइस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड लेबर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस, लैंड की प्राइस रेंट है, लेबर की प्राइस क्या है? वेज, कैपिटल की प्राइस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये जो फैक्टर हैं अगर इनकी प्राइस चेंज होती है, चेंज इन द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर शिफ्ट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, सप्लाई ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज चेंज। तो ये अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जांपल, तो इनपुट कास्ट बढ़ जाएगी। जब कास्ट बढ़ेगी तो सप्लायर को इसमें बेनिफिट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को कम कर देगा।
अब देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती हैं, बाद गवर्नमेंट जब टैक्सेस इम्पोज करती है, इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्सेस, उसकी वजह से क्या होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी सप्लाई कम कर देता है। उसके अलावा गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज दे दे यानी छूट दे दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो वो जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को बढ़ा देगा। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन पर यूनिट कास्ट कम होगी, प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को बढ़ा देगा। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो पर यूनिट कास्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई को कम करेगा। उसके बाद अदर फैक्टर में देखें, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज, गोल्स ऑफ फंड्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारे भी सप्लाई करके डिटर्मिनेंट हैं। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ देखें तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पास डोले डोले कहता है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, द हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और द लोअर द प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। वो कहता है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि सिर्फ जब इकोनॉमिक्स में एनालिसिस किया जाता है तो दो वेरिएबल लिए जाते हैं, यहाँ पे एक क्वांटिटी सप्लाई है और एक प्राइस है उसी गुड की, बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट। वो कहता है जितनी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ेगी, जितनी प्राइस कम होगी उतनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी कम होगी। तो ये डोले कहता है, डोले। अब दूसरा लेफ्ट से क्या कहता है कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग आर बीइंग इक्वल, द क्वांटिटीज ऑफ एनी commodity that the firm produce offer for sale is positively related to the commodity on price rise when the price rise and fall when price fall। तो वो कहता है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट करती है कि अदर थिंग तो इक्वल है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी जो फर्म प्रोड्यूस करती है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन ऑन क्वांटिटी, जितनी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी कम होगी। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखें, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, quantity supply rise at the price rise, other thing are constant, quantity supply fall as the price fall, other things are constant। तो ये हमारे पास है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है रसद का और प्राइस का, जितनी प्राइस बढ़ेगी इतनी रसद बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जितनी प्राइस कम होगी इतनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम होगी। द लॉ ऑफ सप्लाई इज अकाउंटेड बाय द टू फैक्टर, व्हेन प्राइस राइज firm substitute production of one good for another, तो assume the firm cost are constant, higher the price mean higher the profit। तो जब प्राइस राइज करती है तो फर्म जो है वो सब्सिट्यूट करती है प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉर अनदर, यानी जिस गुड की प्राइस इंक्रीज होगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया टी और कॉफ़ी दोनों एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट में प्राइस बढ़ गई है टी की, तो गवर्नमेंट वो जो फार्म होगी वो क्या करेगी, इंडस्ट्री वो टी कॉफ़ी से शिफ्ट होगी किस में चल जाएगी, टी में, और टी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, तो टी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन ये ज़्यादा प्राइस उसको क्या फ़ायदा देगी, कास्ट अगर कांस्टेंट है तो ज़्यादा प्राइस होगी तो ज़्यादा उसका रेवेन्यू होगा, ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द फिनोमिना कंसिडर, बिहेवियर जो सप्लाई का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सप्लाई, टाइम टेकन इनटू कंसंट्रेशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सप्लाई दो तरह की होती है, एक शॉर्ट रन के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए, ये डिपेंड करती है कि कौन सा उसका टाइम पीरियड है। Assumptions of law of supply. Law of supply hold goods when other things are remain same, meaning thereby the factor affect the supply other than price are assumed to be constant। जो पहले मैंने आपको बताई है बात के उसी गुड की प्राइस और उसी गुड की क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे। अगर यहाँ पे हम सप्लाई फंक्शन देखें तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो फंक्शन है प्राइस का, उसी गुड की प्राइस एक्स गुड है, सी जो है उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टी जो है टेक्नोलॉजी ऑफ इट प्रोडक्शन। तो ये तीन चीज़ें हैं जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस कर रही हैं।
सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई को ग्राफिकली कैसे एनालिसिस करते हैं, इसका रसद जिसको कहते हैं। सप्लाई शेड्यूल इज द सीरीज ऑफ क्वांटिटीज विच प्रोड्यूस वुड लाइक टू सेल पर यूनिट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। वो क्वांटिटी जो एक पर यूनिट टाइम के लिहाज से डिफरेंट प्राइसेस में इसको सेल किया जाता है, उसको सप्लाई कहते हैं। टू एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट। एक बंदे की सप्लाई और फिर ओवरऑल पूरी मार्केट की सप्लाई, दो तरह की सप्लाई कर्व जनरेट की जाती है। वन इज द इंडिविजुअल सप्लाई एंड सेकंड वन इज द मार्केट सप्लाई कर्व। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का ग्राफ देखें, इट इज डिफाइंड एज द टेबल विच शोज द क्वांटिटी ऑफ गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस विल सेल एट पॉसिबल प्राइस एट गिवन। देखिए प्राइस पर केजी है और क्वांटिटी सप्लाई पर केजी है। प्राइस अगर 1 है तो सप्लाई प्रोड्यूसर कितनी कर रहा है, 10 कर रहा है। प्राइस 2 है तो सप्लाई 30 कर रहा है। प्राइस 3 है सप्लाई 50 कर रहा है। प्राइस अगर उस गुड की 4 हो जाए 70 करेगा और प्राइस 5 होगी तो 80 करेगा, क्योंकि उसको रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि वो सप्लाई को भी बढ़ा देगा। अब देखें मार्केट सप्लाई कर्व क्या होती है। वो इंडिविजुअल एक बंदे की एक फर्म की सप्लाई थी, ये ओवरऑल पूरी मार्केट की सप्लाई कर रही थी। डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर विल सेल एट all possible price at a given moment of time. In market, there are many producers of a single commodity. The aggregating the individual supply, the market supply. एक सप्लाई कर्व एक बंदे की जो लास्ट हमने डिस्कस कर दी है उन सबको इकट्ठा किया जाए, जितने भी सिंगल सिंगल बंदे हैं उनको मिला के जो सप्लाई कर्व बनेगी वो किसकी बनेगी, मार्केट की सप्लाई कर्व। जिस तरह कि प्राइस है किसी कमोडिटी की से कि 100 है, फिर 200 है, 300 और 400, ये उस कमोडिटी की प्राइस है। एक बंदा जो है उसी गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो 100 पे 40 कर रहा है। ए सप्लाई बाय ए पर्सन की जो सप्लाई है, एक प्रोड्यूसर है वो ए भी सप्लाई कर रहा है, बी भी कर रहा है। तो ए की पहले 100 पे 40 वो सप्लाई कर रहा है, 200 पे 60, 300 पे 65, 400 पे 80। बी भी इस तरह सप्लाई कर रहा है, वही 100 पे 50, 200 पे 70, 300 पे 80 और 400 पे 100। तो अब इनका हॉरिजॉन्टल सम करेंगे इन दोनों का, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। तो ओवरऑल जो इंडिविजुअली उनकी जो सप्लाई है 40 और 50 है 100 प्राइस पे। तो अगर पूरी मार्केट की सप्लाई देखें तो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। इस तरह क्वांटिटी 130, 145 और 180। It indicates that when the price of X is 100 per unit, A supply is 40 unit, that the B is supply 50 unit. Thus, the market supply is 90 unit. As the price increase, the quantity of supply is increase. Individual दोनों पर्सन A और B की भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और ओवरऑल मार्केट की भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। A supply curve is the locus of point shows the various price quantity combination for seller. ये locus of point है जिसमें various price और price quantity combination show होता है। It shows the direct relationship between price and quantity. It shows the upward to right. ये supply curve है। ये देखें पहले हम 1 commodity produce कर रहे हैं तो उस पर supply है 10। 2 commodity 2 जब प्राइस 1 थी तो सप्लाई 10 थी। प्राइस जब उस कमोडिटी की 2 हो गई, जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो सप्लाई को शो कर रही है, क्वांटिटी सप्लाई, वर्टिकल साइड जो है वो प्राइस को कर रही है। तो प्राइस जो जो बढ़ के 5 हो रही है तो सप्लाई 80 हो गई है, प्राइस 4 है तो 70 हो रही है। तो ये जो पॉजिटिव स्लो में आपको एस कर्व नजर आ रहा है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। द सप्लाई कर्व slope upward from left to right mean thereby that when the price is high, quantity supply is also high and vice versa. तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगी, वो उनका हॉरिजॉन्टल समीशन है जो जो हमने किया है कि प्राइस पहले 100 थी, फिर 200, 300 और 400। तो पहले सप्लाई प्राइस 100 थी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी 100 थी। प्राइस 200 हुई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 120 हुई। प्राइस 300 हुई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 140 होगी। प्राइस 400 हुई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी 180। तो ये ओवरऑल मार्केट की सप्लाई कर्व है और वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व लास्ट जो हमने पढ़ी है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने बेसिकली सप्लाई कर्व की फॉर्मुलेशन को देख लिया कि सप्लाई कर्व होती किस तरह, सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग किस तरह होती है और सप्लाई कर्व की डेरिवेशन कैसे बनती है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको किसी किस्म का डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन इजीली आस्क मी।